जिंदा लोग हैं जो मरे में शामिल कर दिए, और जो मरे हैं आज वो जिंदा घूम रहे हैं। नमस्कार, प्रेस क्लब की परिचर्चा में इस चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। और आज हम सिवनी जिले की केवलारी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश हरवंश सिंह के साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रहने के साथ साथ ये इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भी रहे हैं। इनसे हम आज करेंगे चर्चा कि कैसा है इस क्षेत्र का सामाजिक, राजनीतिक और मार्मिक जो विचार था उसको लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग। रजनीश जी, प्रेस क्लब की परिचर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आपको। हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगभग 20 साल हो गए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कैसे आंकते हैं, कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश सरकार के 20 साल के इतिहास को? भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के राज में मध्य प्रदेश को एक बीमारू और लाचार राज बना के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज आप देख रहे हैं कि विकास की सिर्फ थोती बातें हो रही हैं। विकास सिर्फ कागज पर अंकित है, धरातल पर कुछ नहीं है। आज मध्य प्रदेश के ऊपर जो कर्ज है वो किसी से छुपा नहीं है। आज अगर औसतन आप मानेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 52,000 रुपया से भी ऊपर प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर कर्जदारी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर्ज लेकर ब्याज को भी चुकाने के लिए कर्ज लिया है। इससे बड़ी और बात क्या मध्य प्रदेश के लिए होगी। एक बीमारू राज और एक लाचार राज बनाकर रख दिया है। लाडली बहना योजना ब्रह्मास्त्र की तरह भाजपा ने एक प्रयोग किया था, कितना असर देखते हैं आप इस? लाडली बहना योजना सिर्फ और सिर्फ चुनावी योजना है। लाडली बहना योजना होती तो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी का लाडली को लाभ दिला चुके होते। लाडली को 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं और उसी लाडली से रसोई की जो गैस की टंकी है कहीं 1180 कहीं 1200, और जब कमलनाथ जी का वचन पत्र उनको धोखे से पता चल गया तो आज उसमें उन्होंने कुछ रियायत दी है। अगर मनसा इनकी लाडली को सहयोग करने की होती तो और भी योजनाओं में वो तब्दीली करते। केवलारी विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से आपके परिवार का सत्ता रही है, जनप्रतिनिधि रहे हैं, आप भी स्वयं इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है। ऐसी क्या प्राथमिकता होगी केवलारी विधानसभा क्षेत्र के लिए ताकि मतदाता आपको वोट कर सकें? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मेरे स्वर्गीय पिताजी का पूरा जीवन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सिवनी जिला केवलारी विधानसभा क्षेत्र के लिए और इस प्रदेश के लिए समर्पित रहा, और इतने लंबे समय तक वो जनप्रतिनिधि बने। ये यही बात का प्रमाण और घोतक है कि उनकी जनता के बीच में एक परिवार के सदस्य के रूप में पहुँच थी। उसके बाद जनता ने मुझे भी अवसर प्रदान किया। 5 साल मैं इस क्षेत्र का विधायक के रूप में सेवक रहा, और मैं जो 2018 का चुनाव हारा वो मैं बहुत नज़दीकी से हारा हूँ। आप हमारे क्षेत्रीय हैं, आप अच्छे से इसको बखूबी जानते हैं कि मेरी हार कोई ऐसी बड़ी भारी हार नहीं हुई है। अब लोकतंत्र में जनमत में जनता का जो आशीर्वाद है उसको शिरोधार्य करना पड़ता है, और मैंने भी हार के बाद जनता के इस आदेश का पालन किया और पुनः जनता के बीच में फिर से उनके सेवक और प्रतिनिधि बनने के लिए मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार शोक और दुख में मैं उनके साथ खड़ा रहा। और मुझे इस बार पूरी विश्वास और उम्मीद है कि जनता मुझे केवलारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनाएंगे। आप पर आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि 2018 के चुनाव के बाद जब आप हार गए उसके बाद आपने केवलारी को सिर्फ एक पर्यटन क्षेत्र मान के देखा है और इस क्षेत्र से अपने आप को काट दिया था। पिछले 1 साल से आप सक्रिय हुए, क्या कहते हैं इस आरोप में? ऐसा है, आरोप जिसको लगाना है वो आरोप लगाते हैं। आप जहां मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं केवलारी विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। मेरा रहना गांव में होता है, मेरा काम खेती का यहीं से संचालित होता है, गांव में ही है। मेरा गांव में घर है, हर में खेती है। केवलारी विधानसभा क्षेत्र का मैं रहवासी हूं। मैं यहां से कहां जाता हूं? मैं जितना क्षेत्र में सुख और दुख में सहभागी बनता हूं उतना मेरा जो वर्तमान विधायक यहाँ के माननीय विधायक जी हैं वो भी नहीं आते। मैं तो इसी विधानसभा के अंदर का हूँ। मेरे खिलाफ और क्या आरोप लगाएंगे वो? इसके अलावा क्या कह सकते हैं वो? आप खुद मेरे से अब इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे बाद आप, ये तो मेरा घर है जहाँ आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मेरे क्षेत्र में निकल के पूछ लीजिए कि मैं कितने बार आया, कितने बार लोगों के बीच में रहा कि नहीं रहा। स्पष्ट दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। आरोप लगाना अलग बात है।
मेरे खिलाफ और क्या आरोप लगा सकते हैं? मैं तो इसी विधानसभा, जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो तो यहाँ इस विधानसभा के हैं ही नहीं। उनको तो 40 किलोमीटर दूर से अपनी विधानसभा में एंट्री करना पड़ता है, और मैं तो इसी विधानसभा का पैदा हुआ हूं। मैं इसी विधानसभा में मेरा रहवास है। आप उनसे पूछिए ये सवाल। केवलारी विधायक जो यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने एक आपके ऊपर आरोप लगाया था कि मेरे किसी कार्यकर्ता को कुछ हुआ तो मैं बर्रा में जाकर हाहाकार मचा दूंगा। क्या था वो मामला? धमकी देना चाहते थे। स्पष्ट उनकी धमकी झलक रही है, स्पष्ट उनकी हताशा नजर आ रही है। उनको डर है, भय कि वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो मुझे उनके सामने धमकी दे रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि उन्होंने भरी अपने कार्यकर्ताओं की सभा में कही है। मुझे वीडियो के मैं जो वायरल हुआ उसके माध्यम से पता लगी है, वो मुझे डराने और धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, और मेरे गांव में आकर वो कोहराम मचाने की बात कर रहे हैं। पर इसका जवाब निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि 17 नवंबर को जब पंजा की बटन दबेगी और जनमानस केवलारी विधानसभा क्षेत्र का मुझे इस इलाके और अंचल से बटन दबाकर पंजे की चुनाव जिताएगा, निश्चित रूप से इस बात का जवाब केवलारी विधानसभा क्षेत्र की जनता देगी। जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता से आप सहयोग मांग रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। क्षेत्र की जनता यदि आशीर्वाद देती है तो इस केवलारी विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसी 3 प्राथमिकता क्या होगी जो क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी? सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता तो ये होगी कि अतिवृष्टि में जो पुल बह के चले गए हैं, जिसमें 80 से 100 गांव का सीधा जुड़ाव राष्ट्रीय राजमार्ग से है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की सड़क से, चाहे पूरे भारत से जुड़ाव की बात हो, और चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे व्यवसायिक केंद्र हो, आज 80 से 100 गांव की जनता त्राही त्राही हो रही है। आज भीमगढ़ और सुनवारा के पुल अतिवृष्टि में आज के 3 साल पहले जो ढह गए हैं, आज तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है, जबकि 3 साल बीत गए। माननीय विधायक जी 1 साल में ये पुल बनवा सकते थे। कितनी महती आवश्यकता इलाके और अंचल की है। मैं तो सबसे पहले वैकल्पिक की व्यवस्था करूंगा। इसके अलावा जो मेरे द्वारा समूह नल जल योजना मेरे पूरे केवलारी विधानसभा क्षेत्र के लगभग 3 विकास खंडों में मैंने स्वीकृत कराया था, सदन में अपनी बात को रखकर विधायक रहते हुए। आज तक 5 साल बीत गए, माननीय विधायक जी ने घरों तक पानी पहुंचाने का काम नहीं किया, सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं। इस महती योजना को मैं 6 महीने के अंदर मैं पूरी कराने का काम करूंगा। इसके अलावा चाहे नौजवानों को रोजगार हो, चाहे आज लोगों को बराबर पेंशनें नहीं मिल रही है, चाहे लोगों को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रही। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम पिता और पुत्र यहाँ से जब हम विधायक रहते थे तो 1 रुपए का भी कहीं पर कोई घोटाला नहीं हुआ, और केवलारी जनपद में अकेले 13 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। किसका संरक्षण था इसके पीछे? आप यहाँ के प्रतिनिधि थे, आपको बकायदा जनपद की बैठकें लेना था। सरकार की जो योजना है वो गांव स्तर तक, धरातल तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, उसके बारे में अधिकारियों से समीक्षा करना था। आपके पास फुर्सत नहीं थी अपने व्यापार करने से, आपने उनका पता नहीं किया। आज सबसे बड़ा घोटाला केवलारी की जनपद में 13 करोड़ का किस बात का हुआ है कि अकस्मात घटना दुर्घटना में जो दिवंगत हो जाते हैं उनको वो राशि शासन की मंशा थी कि उनके परिजनों को मिले। आज केवलारी जनपद में जिंदा लोग हैं जो मरे में शामिल कर दिए, और जो मरे हैं आज वो जिंदा घूम रहे हैं, जिनको लाभ उसका मिल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रकरण आपको केवलारी जनपद का, पूरे मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा घोटाला यही घोटाला रहा होगा। आप पूर्व विधायक रहे हैं, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं। जनपद के घोटाले की आपने बात की, 2 पुल अतिवृष्टि में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, पर आप पर आरोप ये है कि कांग्रेस उसको लेकर कोई बड़ा जन आंदोलन जनता के साथ खड़ा नहीं कर पाई। बिल्कुल किए, एसडीएम से बात किए, माननीय कलेक्टर साहब से बात किए, क्षेत्र के लोगों के साथ में गए, बातचीत किया, वैकल्पिक मार्ग कैसा बनना चाहिए इसके लिए अपने सुझाव दिए कि आप ऐसा नहीं ऐसा वैकल्पिक मार्ग बना सकते हैं, पुल बनने में टाइम लगे। पर आप खुद समझ सकते हैं जब इतनी बड़ी दोनों पुलों की टूटने की ये घटना हुई तो क्या 1 साल में पुल नहीं बन सकते थे? जब 2000 में 18 में चुनाव हुए, 2017 और 18 के बीच तक मैं विधायक रहा, मैंने सुनवारा के पुल की स्वीकृति कराई, मेरे रहते में उसकी स्वीकृति हुई, पर बना नहीं। बना इनके रहते में, 1 साल में वो पुल बन गया, तो आज 3 साल में फिर से पुल नहीं बन सक रहा है वो।
1 साल में जो पुल बन के तैयार हो गया वो 3 साल में पुल नहीं बन रहा है। ये माननीय विधायक जी की अकर्मणता है, ये उनकी अक्षमता प्रदर्शित करती है, उनका क्षेत्र के प्रति नकारात्मक रहना इस बात का प्रमाण है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह, जो प्रदेश सरकार की अकर्मण्यता पर आघात कर रहे थे, आक्रामक थे और अपने क्षेत्र के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। मुझे दीजिए इजाजत, फिर किसी शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।